चारों तरफ जैसा भी जैसे एकदम थम सी गई थी। और उसी सन्नाटे के बीच काली घाटी ट्रेन स्टेशन की दिशा से अचानक शादी के नगाड़ों जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। कमला, सुना तुमने? ये वही नगाड़ों की आवाज है। लगता है वो भूतिया बारात सच में गांव की ओर आ रही है। राधा को संभाल कर रखो। हे भगवान, हम सबकी रक्षा करना। उधर गांव से थोड़ी दूर रघु और चंदू उस बड़े पेड़ के पीछे खड़े हुए सब कुछ सुन रहे थे। नगारों की आवाज सुनते ही दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। डर के मारे चंदू ने धीरे से रघु से कहा, यार रघु, मुझे तो लग रहा है आज तू मुझे मरवा कर ही छोड़ेगा। चलना भाई, अभी भी समय है, घर चलते हैं। कहीं उस भूतिया बारात ने हमें देख लिया तो हम दोनों भी नहीं बचेंगे। तुझे डर लग रहा है? कृष का सुनेगा गाना? क्या यार रघु, तू मेरी हर बात को मजाक में ही लेता है। मैं सच में डर रहा हूँ और तुझे बस हंसी सूझ रही है। अरे डर मत, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ। बस थोड़ी देर रुक, हम उस भूतिया बारात को देखेंगे और फिर चुपचाप यहाँ से निकलकर घर चले जाएंगे। तू बस शांति से यहीं खड़ा रहे। रघु और चंदू अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक दूर से शादी के ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। पहले वो आवाज बहुत धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी और कुछ ही पलों में इतनी तेज हो गई कि जैसे पूरी रात उसी आवाज से गूंज उठी हो। ये सुनते ही चंदू घबरा कर बोला, अरे रघु, सुन रहा है ना? ये वही भूतिया बारात के नगाड़ों की आवाज है। लगता है वो काली घाटी ट्रेन स्टेशन से निकलकर अब गांव की तरफ बढ़ रही है। उसी समय दूर से सफेद धुएं का एक घना गुबार उठता दिखाई दिया। उस धुएं के बीच से धीरे धीरे एक भूतिया बारात निकलती हुई गांव की तरफ बढ़ने लगी। उस बारात का नजारा बेहद डरावना था। किसी बाराती का चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। कोई पागलों की तरह नाच रहा था तो कोई भयानक ढोल और नगाड़े बजा रहा था। उन सब के चेहरों पर अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। धीरे धीरे वो भूतिया बारात गांव की गलियों में दाखिल हो गई। जब रघु और चंदू की नजर उस बारात पर पड़ी तो डर के मारे चंदू कांपते हुए बोला, अरे रघु, वो देख, वो भूतिया बारात सच में गांव में आ गई। हे भगवान, आज बस किसी तरह बचा लो। अगर आज बच गए ना तो मैं कसम खाता हूं कि फिर कभी रात में तेरे साथ बाहर नहीं निकलूंगा। रघु और चंदू दोनों ही उस भयानक दृश्य को देखकर जैसे पत्थर के समान खड़े रह गए। डर के मारे उनके शरीर कांप रहे थे। कुछ ही देर में वो भूतिया बारात जाकर भोला के घर के सामने रुक गई। बारात के बीच खड़ा भूतिया दूल्हा अचानक आगे बढ़ा और जोर से दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस गया। ये देखकर भोला डरते हुए चिल्लाया, नहीं, मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं उसे तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। आज की रात तुम्हारी बहन मेरे साथ जरूर जाएगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता और जो भी मेरे रास्ते में आया वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए रास्ते से हट जाओ, मैं अपनी दुल्हन को लेने आया हूं। लेकिन भोला और उसकी पत्नी शीतल उसके सामने से हटने को तैयार नहीं थे। तभी वो भूतिया दूल्हा गुस्से में उन दोनों पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। ये सब देखकर सीमा जोर जोर से रोने लगती है। वो गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगती है, लेकिन उस भूतिया दूल्हे पर इसका कोई असर नहीं होता। वो सीमा को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ काली घाटी ट्रेन स्टेशन की ओर ले जाने लगता है। बाकी सभी भूतिया बाराती नाचते गाते उस अजीब बारात को लेकर स्टेशन की ओर बढ़ जाते हैं। दूर